बाद लिखो स्पाइस्ड स्कीम, स्पाइस्ड स्कीम। इंडिया किसके लिए फेमस है? स्पाइसेस के लिए। स्पाइसेस क्यों चाहिए होते थे? और फूड में फ्लेवर तो एक लग्जरी हो गई, पहले तो फूड ही बचा लो। देखो, यहाँ पे यूरोपियंस थे, यूरोप में पड़ती थी क्या? 8 महीने पड़ती है वहाँ ठंड, और ठंड पड़ती है अच्छी बर्फ। तो अब पहले के ज़माने में फ्रिज तो होते नहीं थे, रेफ्रिजरेटर्स, तो जब रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे तो उन्होंने, अब उन्हें खाना है मीट, क्योंकि वेजिटेबल्स तो वहाँ ग्रो नहीं करेंगी ना इतनी बर्फ में। तुम्हारा फूड, तुम्हारा ड्रेस, सब कुछ, तुम्हारा कल्चर, ये सब ज्योग्राफी डिसाइड करती है, ये हमेशा याद रखना। अब जैसे मान लो ब्राह्मण फैमिली, अगर तुम यूपी में होगे तो मोस्टली नॉनवेज नहीं खाते होगे, बट तुम बंगाली ब्राह्मण होगे तो खाओगे, क्योंकि वहाँ फिश मिलती है। तो फूड, कल्चर, हैबिट्स, क्लोथिंग, ऑल डिपेंड्स ऑन योर ज्योग्राफी। अब यहाँ पड़ती है ठंड, तो इनको खानी थी क्या? मीट। ठीक। अब 1453 1400 के आसपास दुनिया के इस पार्ट में क्रॉस वर्सेस क्रिसेंट चलता था। क्रिसेंट क्या होता है और क्रॉस क्या होता है? समझ गए? क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम। 1453 के आसपास ऑटोमन एम्पायर जीत जाता है। अभी डरो मत, सुनते रहो। ऐसा नहीं था कि इंडिया से स्पाइसेस जाते नहीं थे। स्पाइसेस चाहिए क्यों होते थे? तब रेफ्रिजरेटर तो थी नहीं, तो मीट को कैसे प्रिजर्व करोगे? स्पाइसेस से। अचार, अचार में क्या डालते हैं? मसाले। क्यों डालते हैं? ताकि अचार खराब ना हो। तो मतलब मसालों में वो प्रॉपर्टी है कि वो चीज़ों को लंबा प्रिजर्व कर देंगे, शेल लाइफ बढ़ा देंगे। तो मीट को बचाने के लिए क्या चाहिए होते थे? स्पाइसेस। समझ में आया? तो अब ये स्पाइसेस किसको चाहिए थे? यूरोपियंस को। और स्पाइसेस होते हैं गर्म जगहों पे, तो स्पाइसेस या तो इंडिया में यहाँ होते थे या इंडोनेशिया में होते थे। तो इंडिया से अरब मर्चेंट्स ले जाते थे, और फिर रोम जाते थे, फिर रोम से ये लोग खरीद के यहाँ बेचते थे। बहुत महंगा होता था, पर रोमन्स बेच देते थे। जब 1453 में ऑटोमन जीत गया, ऑटोमन मतलब मुस्लिम एम्पायर, तो मुस्लिम एम्पायर ने यहाँ ब्लॉकेट लगा दी और अपने मन से बहुत महंगा कर दिया, क्योंकि उनके अलावा वही बेच सकते थे, तो मोनोपोली थी। तो अब ये लोग परेशान हो गए। अब ये लोग क्या करें? इसीलिए लोगों ने सोचा अब नए नए मार्केट चलो। ये मसाले खोजने आए थे। सबसे पहले 1498 में कौन पहुंचा? वास्को डे गामा। और वास्को डे गामा जब आया था तो उसने 60 टाइम्स प्रॉफिट किया। मतलब अगर 10 रुपए लाया था तो कितने कमाए? 600। वो यहाँ से मसाले लेके गया और उसने यूरोप में बेचना शुरू किए। फिर धीरे 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 मसालों के चक्कर में सब आना शुरू कर गए। ब्रिटिश, पोर्चुगीज आए, इंग्लिश आए, डच आए, फ्रेंच आए, सब आए, इंडोनेशिया भी गए। समझ में आ रहा है? पक्का? तो मतलब मसाले इंडिया के बहुत फेमस है। समझ में आया? पक्का? तुम इसलिए तुम कभी देखो, लेस के जितने फ्लेवर्स होते हैं, लेज है लेज, लेज देखो अलग अलग कलर का आता है। कोई मैक्सिकन आता है, एक अमेरिकन आता है, ऐसे ऐसे आता है। जो ब्लू वाला आता है उस वो इंडियन नाम पे बनाया है, उसका नाम क्या रखा है? मसाला मैजिक। मतलब इंडिया का क्या फेमस है? मसाला, स्पाइसेस। मसाला इतना फेमस है कि फॉरेन में बहुत सारी चीज़ों में इंडिया को मसाले से ही क्या करते हैं? रिलेट। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने अपना बॉन्ड रिलीज किया था, बॉन्ड समझते हो? मैं तुमसे 1 लाख रुपए लूँ और तुमको साइन करके दे दूँ कि 1 लाख के 2 लाख कर दूंगा, और यहाँ साइन कर दूँ, इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड। रुपए, जो नोट होता है, नोट, वो भी एक तरीके का क्या होता है? बॉन्ड। उसमें बस आरबीआई गवर्नर साइन करता है, मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, ये बॉन्ड होता है। जब इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन में बॉन्ड पहली बार इशू करने गई, तो उस बॉन्ड का नाम भी क्या रखा था? मसाला बॉन्ड। समझ में आया? यही नाम था उसका, मसाला बॉन्ड।
समझ में आया? अब हमें पढ़ना क्या था? स्पाइस्ड स्कीम। लिखो स्पाइस्ड स्कीम। हाँ, डिलीट कर दिए थे, तुमको बहुत याद है, सही है। चलो अच्छी बात, लिखो स्पाइस्ड स्कीम। यहाँ लिखो बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कौन सी मिनिस्ट्री में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज स्पाइस एक्सपोर्ट फ्रॉम, एक्सपोर्ट समझते हो? एक्सपोर्ट मतलब अंदर की बाहर? बाहर। और इंपोर्ट मतलब? समझ में आया? इसका एक ऑब्जेक्टिव और लिखो, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ कार्डमम। कार्डमम क्या होता है? इलायची। इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ कार्डमम। कार्डमम, कार्डमम समझ में नहीं आया? गंदा लिख रहा हूँ? स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ये लिखा हुआ है, ये लिखा है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1987। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा मसाले कौन से स्टेट में होते हैं? वास्को डी गामा कहाँ आया था? केरला। तो केरला में सबसे इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है? कोची। वही सेम है, सेम है। कैलीकट का, कोची का पुराना नाम कैलीकट है। कोची। केरला की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, पर वहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी कोची है, जिसका पुराना नाम क्या है? कैलीकट। वास्को डी गामा कहाँ आया था? कैलीकट, कोची। समझ में आया? पक्का? अब तो मुझे भी नहीं याद है। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अब मैं फिर पढ़ाऊंगा तो कुछ और ही पढ़ाऊंगा, मतलब मुझे ऐसे याद नहीं रहता। चलो आगे चलें आगे। इसके बाद लिखो रूमी वन। अभी बता रहा हूँ, RHUI। ड्रोन और मिसाइल में बहुत अंतर होता है यार। ड्रोन तुम भी खरीद लोगे, मिसाइल कहाँ खरीद लोगे? चलो। हाँ, देखो तुमको प्राइवेट सेक्टर का बताते हैं मज़ा। एक कोई भी मान लो सेक्टर होता है, सेक्टर मतलब क्षेत्र। जैसे स्पोर्ट्स इज अ सेक्टर, है ना? स्टील इज अ सेक्टर, एजुकेशन इज अ सेक्टर, हेल्थ इज अ सेक्टर, स्पेस इज अ सेक्टर। अब हम बात कर रहे हैं स्पेस सेक्टर की। स्पेस सेक्टर में 2020 से पहले सिर्फ गवर्नमेंट ही अलाउड थी, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज ही बना सकते थे। ठीक, सरकारी कंपनियां ही स्पेस में काम करती थी। हमने 2020 के बाद से इसमें प्राइवेटाइजेशन ले आए, मतलब अब नाउ प्राइवेट कंपनीज कुड आल्सो फोकस ऑन स्पेस सेक्टर। यूएस में था एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, स्पेस में काम करती है ना? जबकि वहाँ नासा भी है, वहाँ पे नासा भी है। सरकार में सरकारी नासा और प्राइवेट स्पेस एक्स। अमेजोन का ओनर जेफ बेजोस, उसकी भी एक कंपनी है स्पेस की, ब्लू ओरिजिन। ठीक, मतलब अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर अलाउड है। ठीक, इंडिया में नहीं था। इंडिया में हमने 2020 से अलाउ किया। ठीक, अब तुम देखो प्राइवेट सेक्टर कितना एफिशिएंट होता है इंडिया ने। अब एक चीज़ समझो, लॉन्चिंग व्हीकल क्या होता है? एक चीज़ होती है सैटेलाइट, समझते हैं? प्रक्षेपण यान, मतलब ये अर्थ है, इसके आसपास रिवॉल्व कराने के लिए क्या भेजी जाती है? मून इज ऑल्सो अ, बट इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, है ना? लेकिन अभी जैसे मान लो हॉटस्टार है, जियो है, नेटफ्लिक्स है, ये इतना भेजते हैं,
अभी तो समझो ना यार, यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट मैच हो रहा था, तुम लाइव देख रहे थे यहाँ पे, कैसे देख रहे थे? यहाँ पे कोई सैटेलाइट थी जो यहाँ से सिग्नल्स दे रही थी, फिर ये सैटेलाइट किसी और सैटेलाइट से कनेक्टेड होगी, या फिर वो यहाँ से कनेक्टेड होगी, या किसी और थर्ड सैटेलाइट से होगी, वो यहाँ पे दे रही होगी। इसीलिए तुमने देखा वो 1-2 सेकंड लेट चलता है।